वाराणसी से कुछ दूर पर गंगा किनारे शिवपुर नाम का गांव वक्त के साथ बदलना नहीं चाहता था। वहां की हवाएं, मंदिर की घंटी और घाट की सीढ़ी वैसी ही थीं जैसे सालों पहले से रही हूं। लेकिन जो बदला नहीं वो था उस जगह का डर। एक अनकहा जो रात के सन्नाटे में अपने आप महसूस होने लगता था। दादी उस समय कहा करती थी, बेटा, गंगा देखती है, सिर्फ बहती ही नहीं है, वो सब कुछ याद भी रखती है। अर्जुन 10 साल का होशियार बच्चा दादी की बातों को मजाक समझता था। उसकी दुनिया बस दो ही चीजों में थी, उसकी साइकिल और गंगा किनारे पर की रेत। हर रोज स्कूल से आने के बाद वो अपनी साइकिल पर बैठकर घाट चला जाया करता था, जहां वो अकेले खेलता। एक दिन जब अर्जुन घाट पर गया, उसकी नजर रेत में चमकती हुई चीज पर गिरी। कुछ देर खोदने पर उसमें से एक पुराना कैमरा मिला, बड़ा, भारी और पूरी तरह मिट्टी में घिरा हुआ। ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने उसका बटन दबाया, तब कैमरा चालू था। खुशी से अर्जुन ने गंगा की तरफ कैमरा किया और एक तस्वीर ली। उस समय फोटो में लहरें थी और कुछ और भी, एक छाया जैसी चीज जो पानी से आधी बाहर की ओर निकली हुई लगी। अर्जुन ने हैरानी से यहां वहां देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने कैमरा बंद किया और साइकिल उठाकर घर लौटा। उसने सोचा कि यह तस्वीर दादी को दिखाएगा। दादी ने जैसे ही तस्वीर देखी, उनके हाथ कांप उठे। ये वही है। क्या दादी? ये वही कैमरा है जिससे रघु की आखिरी तस्वीर ली। दादी की आंखों में डर सा फैल गया। रघु, गांव का एक बच्चा जो 50 साल से गायब था। कोई नहीं जान पाया कि वो कहां गया, लेकिन दादी कहा करती थी कि गांव वालों ने उसे गंगा को सौंप दिया। लोग कहते थे कि वो अशुभ था। गांव में कई हादसे हुए थे रघु की वजह से, और जब उसके पास ये कैमरा मिला, सभी को लगा कि यह कैमरा श्रापित है, इसलिए उन्होंने दोनों को गंगा में छोड़ दिया। अर्जुन का दिल अचानक से धड़कने लगा। क्या वो वही कैमरा है? और क्या रघु की कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई थी? अगली सुबह अर्जुन ने फिर से तस्वीर ली, इस बार गांव में बसे मंदिरों की। फोटो में मंदिरों की दीवारें फटी हुई थी और ऊपर से धुआं मंडरा रहा था। मंदिर में शाम को शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। अगली तस्वीर में दादी जमीन पर अचेत दिखी और कुछ समय बाद वो बेहोश मिली। अर्जुन पूरी तरह से डरा हुआ था। वो समझ गया, ये कैमरा भविष्य की घटनाएं दिखा रहा है। अब उसने तीसरी तस्वीर ली, एक बिल्ली जिसकी आंखें लाल और चेहरा ऐसा कि मानो इंसानों की हो। अगली सुबह जब वही बिल्ली घर की छत पर बैठी दिखी, तब अर्जुन का मन कह रहा था कि कोई तो है जो कैमरे के जरिए उससे बातें कर रहा है। रात को अर्जुन ने एक तस्वीर ली। पूरा गांव उसमें गंगा की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। लोगों की आंखों में कोई भावना नहीं, बस शून्यता, जैसे कोई अनजानी ताकतें रही हो। अर्जुन ने दादी को वो तस्वीर दिखाई और उसे देखकर दादी कांप उठी। रघु लौट आया है, लेकिन अब वो कोई बच्चा नहीं, वो आत्मा बन चुका है। उसका गुस्सा शांत नहीं होगा, और तब तक नहीं होगा जब तक उसे न्याय न मिल जाए। अर्जुन की सांसें एकदम तेज हो गई।
क्या आत्मा पूरे गांव में सभी को अपने साथ बहा ले जाएगी? गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। मंदिरों में अपने आप घंटी बजती। बच्चों ने कहा, रात में कोई तो है जो घाट पर रोता है। सभी लोग बीमार पड़ने लगे। एक रात गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने खिड़की से छलांग लगा दी, बिना किसी कारण के। दादी ने अर्जुन से कहा, बेटा, तू अब इस कहानी में पूरी तरह शामिल हो चुका है। शायद गंगा ने तुझे इसलिए चुना है। तू मासूम है। अर्जुन ने अगली तस्वीर ली और उसने खुद को घाट पर खड़ा देखा। पीछे वही साया थी। तस्वीर के नीचे अजीब सी धुंधली लिखावट दिख रही थी, अंत निकट है। उसने जरा भी देर नहीं की। साइकिल ली, कैमरा पकड़ा और गंगा की तरफ दौड़ा। घाट पर पहुंचते ही उसने देखा कि लहरें सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी और जैसे पानी उसकी तरफ खींचा चला आ रहा हो। उसने कैमरे की ओर देखा। अब स्क्रीन पर वही आखिरी तस्वीर थी, अर्जुन, छाया और पीछे गंगा। उसने कैमरे को कसकर पकड़ा और कहा, अगर तुम रघु हो तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन गांव को माफ कर दो। फिर उसने कैमरा धीरे से गंगा की लहरों में छोड़ दिया। एक ही पल में पानी सुनहरा हुआ, फिर सारी ओर शांति। हवाएं भी रुक गई। घाट पर एकदम से सन्नाटा हुआ। अगली सुबह गांव जैसे नई जान से भर गया। मंदिर में लोग इकट्ठा हुए। जो बीमार थे वो ठीक हो गए। वो बिल्ली फिर दिखी। अब उसकी आंखें सामान्य थी। दादी ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, तू रघु नहीं, पर तू उसका रास्ता था। कोई मासूम दिल ही आत्माओं को मोक्ष दे सकता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद गंगा ने मुझे इसलिए चुना। आप सुन रहे थे सूरज सुनावने की लिखी कहानी गंगा की रहस्यमयी पुकार। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने। ऐसी ही कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें टिल स्पॉट।